जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव साधकों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि क्या अप्सरा साधना सही है, क्या करनी चाहिए, क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या अप्सरा साधना के भी दुष्परिणाम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे। बहुत लोग ये पूछते हैं कि बाबा आपने समस्त अप्सरा परी की साधनाओं को विसर्जित क्यों कर दिया। उसका कारण भी बताऊंगा। बड़े बड़े साधक जो होते हैं 10 से 15 वर्ष की साधना के पश्चात वह समस्त फालतू की चीज़ों को विसर्जित कर देते हैं, खासकर इतर योनि की साधनाओं को। क्यों करते हैं उसका भी आप आज कारण जान जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह समझिए कि साधनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रवृत्ति मार्ग की साधना, दूसरा निवृत्ति मार्ग की साधना। प्रवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम संसार में सुख संपत्ति भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि निवृत्ति मार्ग की साधनाएं हम मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं। साधकों, अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की ही साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे, उनका सहचर्य प्राप्त होगा, यहाँ तक कि भोग भी प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। अप्सरा भी इस संसार की एक जीव ही है, उसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा कुंवारी ही रहती है। हर बार क्षत होने के बावजूद उसकी योनि वापस अक्षत हो जाती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उसका काम भंग कभी नहीं होता है, उसका कौम भंग कभी नहीं होता है, वो हमेशा कुंवारी ही रहती है। अप्सरा साधना का पहला परिणाम तो यह है, यह आपको संसार में बांधेगा, आपकी भोग वृत्ति और लिप्सा को बढ़ाएगा, जो कि अंततः यह सुनिश्चित करेगा कि आप मृत्यु के पश्चात वापस पशु योनियों में भटकते रहें। जबकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह वह बात है कि गीता में भगवान कृष्ण कहे गए हैं कि जो जिसको भजता है वह उसे ही प्राप्त होता है। अगर आप ईश्वर को भजेंगे तो अनंत असीम परम दयावान सर्वव्यापी सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और अगर आप अप्सरा को भजेंगे तो सुंदरी अप्सरा को प्राप्त करेंगे और जीवन भर यहीं पर लिप्सा और समस्त प्रकार के भोगों में घिरे हुए पशु योनि को प्राप्त करेंगे। आप व्यावहारिक बात करते हैं। देखिए, मान लिया आप अप्सरा साधना में सफल हो गए, अब क्या क्या परिणाम होंगे यह देखिए। इसका पहला परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं। अगर शादीशुदा हैं तो पहला प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अप्सरा किसी की माँ या बहन नहीं होती है, वह हमेशा प्रेमिका ही होती है। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। अप्सरा माँ बहन भी होती है, परंतु उसको सिद्ध करने के लिए बहुत कठिन साधना, बहुत कठिन तपोबल, बहुत कठिन आत्मबल और ऊर्ध्वगामी वीर की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन आजकल लोग 5 मिनट 5 दिन 5 घंटे तो रह नहीं पाते हैं, वह माँ और बहन के रूप में सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो उनको अप्सरा सिद्ध होगी प्रेमिका के रूप में। आपको एक बहुत रोचक प्रसंग याद दिलाऊं। महाभारत में अर्जुन का प्रसंग तो याद है ना। ठीक है, तो प्रेमिका और पत्नी में हमेशा खींचतान मची रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। अगर संतान भी है तो आपके खराब वैवाहिक जीवन का असर उस पर भी पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं या नहीं हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी। और अगर आपने जबरन शादी कर भी ली या माँ बाप के दबाव में करनी पड़ी, तो जो स्थिति मैंने ऊपर शादीशुदा लोगों की बताई है वही स्थिति आपके साथ भी तैयार हो जाएगी। मतलब आप चंद दिनों के सुख के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सामर्थ्य पर। क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक अप्सरा को संभाल लेंगे? उसकी उम्र लाखों साल है, वह अक्षत योनि है और हमेशा उसकी योनि अक्षत ही रहेगी। वह आपसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान, बलिष्ठ, शारीरिक रूप से सक्षम है, और आप बहुत काम हुए तो 17-18 साल के होंगे, थोड़ा ज़्यादा हुए तो 25, 30, 35, 40, 45 साल के होंगे, अगर और ज़्यादा हुए तो 60-70 साल के होंगे। आप अगर 17-18 साल के हुए तो बहुत ज़्यादा बलशाली होंगे, तो भी आप अप्सरा को कितने दिन संतुष्ट रख पाएंगे? 30-40 साल तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कलयुग का कोई भी सामान्य पुरुष किसी अप्सरा को संतुष्ट कर सकता है, और अगर वह असंतुष्ट हुई तो अर्जुन वाले श्राप के लिए तैयार रहिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि आप ना तो पहले व्यक्ति होंगे जिसने अप्सरा को सिद्ध किया, ना ही आखिरी। आपके आने से पहले भी लोग यहाँ पर अप्सरा की साधना करते रहे हैं, भोग प्राप्त करते रहे हैं और यहीं पर मरकर चले गए हैं, पशु उनको प्राप्त हुए हैं, और आपके बाद भी लोग यही करते रहेंगे और यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर आपकी पत्नी अपने हाई पर आ जाए तो 90% पुरुष उसे भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ना संभाल पाएंगे। आपकी पत्नी आपका कितना ख्याल रखती है इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है, फिर भी बहुत से लोग उसे संभाल नहीं पाते हैं। फिर अप्सरा तो अप्सरा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड कहा गया है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड।
आप जिस तरफ से देखेंगे उधर की घास हमेशा सूखी दिखेगी, दूसरे साइड की बहुत बढ़िया लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और व्यावहारिकता की तरफ उतरें तो पता चलेगा कि आपको अप्सरा साधना नहीं, आप अपनी बर्बादी की साधना की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको लगता है कि अप्सरा साधना सिद्ध होनी नहीं है, तो चलो ख्याली पुकाव पका लेते हैं। आपने कभी गंभीरता से उन पहलुओं के बारे में सोचा ही नहीं जो ऊपर बताए हैं। मैंने सिर्फ व्यावहारिक बातें बताई हैं। अप्सरा सिद्ध होने के बाद भी यही सब होना है, और मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास परिसिद्धि का, अप्सरा सिद्धि का रियल लाइफ उदाहरण है। ठीक है, एक और चीज़, मेरे एक सज्जन हैं, साथी, गुरु भाई, ठीक है, अभी उन्होंने किया है। मैंने उनसे बहुत समझाया कि 35-40 के बाद आप क्यों अप्सराओं की तरफ बढ़े हुए हैं भाई। उस सज्जन को अंततः परी से पीछे छुड़ाने का उपाय सोचना पड़ा और एक समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ी है। अभी भी वे परेशान हैं। राम नरेश जी हैं हमारे साथी। अप्सरा या परी या पिशाचनी सब आम लड़की या औरतों की तरह ही हैं, बस ज़्यादा ताकतवर हैं और दूसरे लोग की हैं। उन्हें बुलाने या इनकी साधना करने से पहले इसे सोचे, आप उन्हें सिद्ध होने के बाद कैसे हैंडल करेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा रोचक उदाहरण बताता हूँ। अगर आज आपको प्रियंका चोपड़ा जी, जो हमारी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में, वो मिल जाएं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले ही आप बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं, मैं आपको सावधान कर देता हूं कि उम्मीद करता हूं कि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, सावधान किया है आपको। अप्सरा साधना का भूत आपका उतर गया होगा। अगर नहीं उतरा है, मैं बोलता हूं आपको तपोबल इतना अधिक कर लीजिए कि अप्सराएं आपके आसपास बिना साधना के चक्कर लगाएंगी। ठीक है, आप महाविद्याओं की साधना तब उतरिए, अप्सराएं आपके आगे ना कर लेंगी आकर के। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो गृहस्थ जीवन में है, आपकी पत्नी ही सबसे बड़ी अप्सरा है, परी है। उन्हीं की साधना करो, उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी रखो, उन्हें देवी का स्वरूप समझो, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। ठीक है, अंत में एक आदि शंकराचार्य की पंक्ति कहना चाहूँगा, भज गोविंदम मूढ़ मते। शायद को देखिए, फिर भी जो व्यक्ति, मैं बताता हूँ यार अप्सराओं की साधना, हमारे बहुत सारे वीडियो भी आएंगे जहाँ पर अप्सराओं साधनाओं का जिक्र होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन वह जानकारी के लिए है मात्र। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे शरण में आकर कीजिए। हमने की हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने की हुई अप्सरा साधनाएं। मैंने 7 से 8 अप्सराओं की सिद्ध की हुई है, मैंने प्रत्यक्ष किया हुआ है, मैंने परियों की सिद्ध की हुई है, मैंने विष कन्याओं की सिद्ध की हुई है, परंतु मैंने उसको 5 से 6 महीने अधिकतम है ये, इससे तो मैं नहीं रखता हूँ, विसर्जित कर देता हूँ। और मैं भोग विलास के लिए करता ही नहीं हूँ। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है मैंने। भोग विलास में रहकर आप क्या ही कर लेंगे। अगर आपका पावर, आपका आत्मबल, आपका तपोबल, आपका गुण बल आप इतना मजबूत कर लीजिए उसको कि आपके वीर को निकालने की क्षमता किसी परी में ही ना पैदा हो पाए। यह किताबों होता है। महाविद्याओं की, आप 10 महाविद्याओं की साधना कीजिए, क्रिया साधना कीजिए, मसानी साधना कीजिए, अपने अंदर का आत्मबल इतना प्रबल कर लीजिए कि आपको कुछ भी हो जाए आप स्खलित ना हो। देखिए कौन सी परी आपके आगे नाक नहीं रगड़ती है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा अलग लग सकता है, परंतु आवश्यक था। बहुत लोग बहुत परेशान थे, मैंने सोचा थोड़ा सा जानकारी दे दूं। बाकी अगर कोई करना चाहते तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन लंगोट टाइट करके कीजिए। अगर आप में क्षमता है कि आप लंगोट आपका ढीला नहीं होगा तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि अप्सरा की साधना एक बार करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आप उनका सौंदर्य देखिए, आप दर्शन कीजिए चीज़ों का, ठीक है, उसके बाद विसर्जित कर दीजिए। इसलिए मत कीजिए कि आप भोग विलास के लिए कर रहे हैं, इसलिए तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं बार मना करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समस्त जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। तो इसी आज्ञा के साथ कि आप गलत भाव से किसी की साधना मत करिएगा, इसी आशीर्वाद के साथ कि अगर आप अच्छे भाव से करते हैं तो आपको मेरी शक्तियों की भी क्षमता मिलेगी और आप जल्द से जल्द सफलता मार्ग को प्राप्त करेंगे। आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।